ये हैं बिल गेट्स, इनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स दुनिया के अमीरतम लोगों में से एक हैं। और ये बिल गेट्स, इसकी पत्नी मेलिंडा गेट्स 27 सालों तक शादी में थी। पैसे से अमीर, दिल से अमीर, पूरी दुनिया में चैरिटी कपल्स के नाम से जाने जाते रहे हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। इन दोनों ने कई देशों का भला किया है और कई देशों में जो चैरिटी और फाउंडेशन चलाने वाले हैं उनको भी अमीर बनाया है इन दोनों ने। अब 27 साल शादी चली, 3 बच्चे हैं। जाहिर है कि 27 साल की शादी हो गई तो तीनों बच्चे बालिग हैं। अब भैया न तो पैसे की कमी है, न शोहरत की कमी है। उम्र भी 65 साल बिल गेट्स की है, उनकी पत्नी मेलिंडा की 56 साल है। फिर काहे का तलाक भाई लोग? मई 2021 में कोरोना पीरियड था, लोग मास्क लगाए घूमते थे तो सोचा चलो सेपरेट हो जाते हैं। मई 2021 में सेपरेशन पेपर पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए। 1994 से लेकर के 2021 तक की शादी में कोई एडल्टरी नहीं है। बोले तो न तो बिल गेट्स की जिंदगी में कोई दूसरी स्त्री आई, ऐसी चर्चा है, न ही मेलिंडा की जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष आया। फिर भी तलाक, मतलब कितना भी प्यार मोहब्बत क्यों न हो, जब तलाक की बात आती है तो मामला कोर्ट में जाता ही जाता है, क्योंकि वहां प्रॉपर्टी का असेसमेंट तो होगा। सो हुआ। दुनिया को ये मैसेज गया कि यू कैन टेक डिवोर्स विदाउट एनी रीजन। मतलब कि शादी तो की है तो चलो डाइवोर्स भी कर लो। जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, जरूरी नहीं कि आपकी शादी में डोमेस्टिक वायलेंस हो, जरूरी नहीं कि कोई मैरिटल रेप जैसी बात हो। वहाँ पे मैरिटल रेप का कानून है जिसे कि मैरिज ऑफेंस के नाम से जाना जाता है। वहाँ न्यूट्रल कानून है। वहाँ मैरिटल रेप का जो यहाँ जो कॉन्सेप्ट कहते हैं कंसेंट नहीं है, दिस है दैट है, तो वहाँ पुरुष भी मैरिज ऑफेंस के नाम से केस कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। इसलिए मैरिटल रेप के केसेज वहाँ लगभग बहुत कम होते हैं। खैर, पति और पत्नी दोनों ही जो मैरिज ऑफेंस का केस करते हैं, ये मसला नहीं था, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब नहीं था, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं था। 27 साल की शादी थी और 3 बच्चे थे, तीनों ही जवान थे, सब खुश थे। फिर भी ये तलाक हुआ। लोगों को इसके रीजंस का पता नहीं चला या उन्होंने चलने नहीं दिया। लेकिन आगे कुछ लाइनें मैं सुनाता हूं, सुनिए। ये तस्वीर देखिए, ये घर है, मैंसन है बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का। कहते हैं 60 बिलियन का है। कोर्ट में ये बात है कि ये जो मैंसन है इस पर अधिकार बिल गेट्स का होगा या मेलिंडा गेट्स का होगा। यहां आके बात कुछ समझ में आती है ना। और एक बात है, ये अथाह अकूत संपत्ति जब आधे आधे में बटेगा, उसे लगने वाले अथाह टैक्सेस भी आधे आधे बटेंगे, बहुत कम हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसी भी आशंका जताई है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट जीनियस कपल्स, चलो अलग हो जाएंगे तो कुछ 1000 बिलियंस जो हैं टैक्स के बच जाएंगे। जबकि वो तो फाउंडेशंस चलाते हैं, वो लोग, दोनों के फाउंडेशंस हैं, खूब हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं, वहाँ भी लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन खैर, अब आते हैं दूसरे पेयर पे, दूसरे कपल पे। ये है जेफ बेजोस और इसकी घरवाली मैकेंजी स्कॉट। अमेजॉन के मालिक हैं। आपके मोबाइल में अमेजॉन ऐप होगा, ऑनलाइन अमेजॉन से कुछ ना कुछ कभी ना कभी सामान तो मंगाया ही होगा ना। उसी के मालिक हैं जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी स्कॉट, है ना। 2019 में इन दोनों का तलाक हुआ, 2019 में, है ना। और ये 25 सालों तक शादी में रहे। जेफ बेजोस ने जो तलाक लिया और उनके प्रॉपर्टी का जो असेसमेंट हुआ, उसका आधा जब उनकी पत्नी मैकेंजी स्कॉट को गया, उस पैसे से मैकेंजी स्कॉट दुनिया की तीसरी सबसे अमीर औरत बन गई। इनका नाम है एलन मस्क।
सबने सुना होगा, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और स्पेस एक्स इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये एलन मस्क अभी यंग हैं, 1971 के बॉर्न हैं, सिर्फ 50 साल के हैं, अपने राहुल गांधी से भी छोटे हैं भाई लोग। खैर, इनके पिता एक मामूली से इंजीनियर थे। 1971 में एलन मस्क पैदा हुए और 1980 में इनके पिता का डाइवोर्स हो गया और इनके ये 3 भाई बहन थे। ये एलन मस्क जो है अपने पिता के हिस्से में आए और एलन मस्क बने। एलन मस्क की पहली घरवाली का नाम था जस्टिन विल्सन। इन्होंने 2000 में शादी की। एलन मस्क ने पहली शादी 2000 में की, कनाडा में इनको मिली थी जस्टिन विल्सन। और इनका पहला बेटा जिसका नाम नवेदा रखा था वो चल बसा, उसको नहीं बचा पाए ये लोग। लेकिन उसके बाद जस्टिन विल्सन ने एक बार जुर्मा बेटा पैदा किया, उसके बाद ट्रिपल एक साथ 3 बेटे पैदा किए और एलन मस्क 5 बेटों के बाप बन गए। 2000 से 2008 तक ये शादी चली। 2008 में एलन मस्क की मुलाकात प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन तालुल्लाह रिले से हो गई। जाहिर है शायद यही कारण रहा होगा पहली पत्नी से तलाक का। तो 2008 में मुलाकात हुई। 2010 में उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी की और 2012 में डाइवोर्स हो गया। दिल से डाइवोर्स नहीं हुआ लगता है, मतलब जो बेचैनी थी वो चरम सीमा पे नहीं थी, क्योंकि फिर 2013 में उसने एलन मस्क ने 2013 में दूसरी पत्नी रिले से दोबारा शादी की। इनसे कोई बच्चा नहीं हुआ और 2016 में फाइनली इनसे तलाक हो गया। मतलब कि एक प्लास्टिक की स्त्री बना के, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भर के एक आम जिंदगी में औरत की तरह व्यवहार करने वाली प्लास्टिक की रोबो स्त्रियां भी बना के जिसे वहां पर भेजना चाहते हैं आसमान में, उनको समझ नहीं आ रही कि आज जो धरती की औरतें हैं उससे किस तरह डील किया जाए। 2018 में म्यूजिशियन ग्रिम्स से इनका रिश्ता बना एलन मस्क का, और रिश्ते का अंजाम भी आया। एक ट्विटर पे इन्होंने तस्वीर पोस्ट की जब ग्रिम्स प्रेग्नेंट थी। 2020 में ग्रिम्स ने इनको फिर से बाप बनाया। एलन मस्क पहली पत्नी को जो जूते चप्पलों के लिए, छोटी मोटी जरूरतों के लिए $20,000 प्रति महीना देते हैं और $170,000 हर महीने लीगल पे बिल देते हैं। देखिए इनके बारे में, इनका नाम है आशीष ठक्कर। ये सिर्फ 35 साल का आदमी है। अफ्रीका का सबसे छोटी उम्र का भारतीय मूल का बिलियनियर कहा गया इस आदमी को, आशीष ठक्कर को। यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अफ्रीका। चूंकि अफ्रीका में इनके फैमिली रहते थे इसलिए अफ्रीका के कहे जाते हैं, लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई थी यूके में हुई थी और इधर दुबई में फ्लाई करके इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हुआ, वहाँ से अपना बिजनेस चलाते हैं। और ये आशीष ठक्कर वो पहला व्यापारी थे यहाँ जिन्होंने फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इनटू स्पेस का जो प्रोजेक्ट था उस पर रिचर्ड ब्रांसन के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। 2008 में एक फूड ब्लॉगर थी, अपने को राइटर भी कहती हैं, नाम है उनका मीरा मानेक। उनके साथ ही उन्होंने शादी की। ये शादी 2013 तक चली, 8 4 12 13 5 साल की शादी चली। फिर डाइवोर्स फाइल किया उन्होंने और इनके डाइवोर्स के केस में वो सारे मसाले हैं जो कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ऐसा है कि इनको वाइफ जो फूड ब्लॉगर थी फेथफुल नहीं लगी। वाइफ मीरा मानेक को ये जो आशीष ठक्कर साहब ऐसा फील करें कि ये कभी भी दगा दे सकता है। और कोर्ट में आशीष ठक्कर ने, यूके के कोर्ट में चल रहा था ये केस, तो आशीष ठक्कर ने कहा कि भैया मैं तो सिर्फ 45 लाख पाउंड का मालिक हूँ, बाकी तो जो संपत्ति है वो उसके मिल्कियत हमारी माँ और बहन के पास है। कोर्ट ने कहा भैया ज़्यादा चूतिया मत बना, प्रॉपर्टी का असेसमेंट हुआ है उसका आधा तो उसको देना ही पड़ेगा।
फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कोर्ट से कि आई वॉज नॉट इन द राइट कंडीशन ऑफ माइंड एंड जो भी होता है कहा उन्होंने। तो अब भैया घरवाली को वो दे रहे हैं, और वो इतना ही नहीं, घरवाली ने ये भी कहा कि वो जो टिकट के पैसे स्पेस के लिए है ना, एक टिकट की कीमत $1,34,00,000 क्या है वहाँ, उसमें भी उनको हिस्सा चाहिए। वो सभी केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है भाई। पत्नी का तलाक का सुख उसी को मिलता है जो पैसे वाला हो। पैसे हो आपके पास इतने कि आप से पैसे हिस्सेदारी की ली जा सकती है तलाक देके, तो तलाक का मुकदमा होता है, ये मैंने देखा है। अब ऐसा है कि अब तलाक न हो इसके लिए कि आप कंगाल बने रहेंगे? नहीं, आप कमाइए, बहुत पैसे कमाइए और रिश्ते निभाइए। हम तो यही कहेंगे, हाँ, पैसे कमाइए, अमीर बनिए, रिश्ते निभाइए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए। अपना कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें जरूर लिखिए। तो हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click